नेताजी विधायक रह चुके हैं। रेप किया, रेप किस मामले में उनको सजा हुई और वो पिछले 8 साल से जेल की सलाखों के पीछे थे। हाईकोर्ट ने, मिलाड ने उनकी सजा को निलंबित कर दिया। उस निलंबन के खिलाफ जिस लड़की का उन्होंने रेप किया था अपनी मां के साथ, वो हमारे देश की राजधानी के इंडिया गेट पे बैठकर प्रदर्शन करती है और उस प्रदर्शन को हटवाने के लिए जबरदस्ती हमारे देश का गृह मंत्रालय और उसकी पुलिस पहुंचकर उठाकर उसको फेंक देती है। ये हमारे देश का कानून है, ये हमारे देश के प्रदर्शन के खिलाफ पुलिस का रवैया है। वो भी एक रेप पीड़िता और उसके परिवार के साथ ये व्यवहार किया गया। जी हां, ये हम बात कर रहे हैं उन्नाव रेप केस के मामले में। पिछले कई दिनों से इस मामले की जबरदस्त चर्चा हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। आज के अपने इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कुलदीप सिंह सेंगर कौन है। वो पिछले 8 सालों से रेप के केस के आरोप में सजा भुगत रहे हैं। आखिर उनके ऊपर हाईकोर्ट ने दया दृष्टि किसके इशारे पर दिखाई और उन्नाव रेप केस की पीड़िता और उसके परिवार के साथ किसके आदेश पर उसके खिलाफ साजिश हुई, उसको उठाकर प्रदर्शन करते हुए बाहर फेंक दिया गया, पुलिस की गाड़ी में डाल दिया गया और राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ मिलकर उस पीड़िता को न्याय की क्या आस जगी है। पूरे मामले में हम आपको विस्तार से आज बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि दिल्ली में 2017 के उन्नाव रेप केस की पीड़िता के खिलाफ और कुलदीप सिंह सेंगर के पक्ष में हाई कोर्ट ने अपना एक फैसला सुनाया 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को यह फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट के जस्टिस, जिनका नाम है सुब्रह्मण्यम प्रसाद और हरीश वैद्यनाथ शंकर, इनकी बेंच है और इन्हीं माननीय न्यायाधीश महोदय ने मिलकर के कुलदीप सिंह सेंगर की उस सजा को निलंबित कर दिया गया जिसमें वो उम्र कैद की सजा पाए हुए थे। जब तक उनकी मौत ना हो जाए तब तक वो जेल में रहेंगे। ये सजा दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने उनको सुनाई थी। जैसे ही 23 दिसंबर को यह फैसला आता है, उसी समय ही उन्नाव रेप केस की पीड़िता अपनी मां के साथ उस सजा के निलंबन के खिलाफ और हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंडिया गेट पे बैठ करके धरना प्रदर्शन शुरू कर देती है। मात्र परिवार के 2 सदस्यों का यह धरना प्रदर्शन था और इसी धरना प्रदर्शन की वजह से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था खतरे में पड़ जाती है। फौरन वहां पुलिस की टीम पहुंचती है, सीआरपीएफ की टीम पहुंचती है और 11 बजे रात में पीड़िता की मां को उठाकर फेंक देती है और उसे कहती है कि होम मिनिस्ट्री का, गृह मंत्रालय का आदेश है, यहां से फौरन आप हट जाइए। उसके साथ बैन में घसीट कर उसको जो है पुलिस लेके जाती है और इसका पूरा वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल होता है। इस तरीके की पुलिस की कार्रवाई होती है जिसकी निंदा, जिसके खिलाफ किरकिरी और इस मामले की चर्चा सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने लगता है। 23 दिसंबर की यह घटना है, बुधवार की घटना है और उसके खिलाफ इस तरीके से जो माहौल बनाया गया, जो कार्रवाई की गई, उसके खिलाफ जो है सोशल मीडिया पे भी लोग जमकर लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। इसके बाद बुधवार को 10 जनपद में राहुल गांधी और सोनिया गांधी का घर है, वहीं वो आवास है और राहुल गांधी, सोनिया गांधी सांसद हैं और उनसे मिलने के लिए पीड़िता उनके घर पहुंचती है। राहुल गांधी से वो मुलाकात करती है। मुलाकात के बाद पीड़िता ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मिलने की गुहार लगाई थी, लेकिन मुझसे कोई मिला नहीं, मुझे कोई न्याय नहीं मिला। राहुल भैया का खुद फोन आया और उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया है और इस मुलाकात के दौरान पीड़िता बताती है कि राहुल ने आश्वासन दिया है कि न्याय की लड़ाई में वो उसके साथ हैं। उनकी आंखों में, दोनों लोगों की आंखों में आंसू था और राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पीड़िता ने और उसकी मां ने 3 मदद मांगी। उन्होंने कहा कि रेपिस्ट कुलदीप सेंगर
के खिलाफ केस लड़ने के लिए टॉप का वकील चाहिए। कांग्रेस शासित जो राज्य है, परिवार वहां रहना चाहता है, वो वहां रहना चाहती है, वहां उसको शिफ्ट किया जाए। पीड़िता के पति को बेहतर नौकरी दी जाए। ये तीन मांगे राहुल गांधी से और सोनिया गांधी से उन्नाव रेप केस की पीड़िता और उसकी माता ने ये तीन मांगे अपनी रखी है। आपकी बात हुई है राहुल जी से, क्या बोला उन्होंने क्या बोला? हमें मिलना है, हमको अपने सारी दुख तकलीफ बताना है, क्या हमारे साथ में हुआ है। मैं पीएम से भी मिलने के लिए बोल रही हूँ और अमित शाह से भी, प्राइम मिनिस्टर से भी, मैं राष्ट्रपति, एक महिला है, मैं उनसे मिलना चाह रही हूँ। क्या चाहेंगे आप? राहुल जी ने क्या बोला? मैं न्याय चाहती हूँ, न्याय। मैं सबसे मिलना चाहती हूँ, मैं सबसे मिला अपना अपना दुख दर्द बता सकती हूँ, बता दूँ मेरे साथ अन्याय हुआ है। आगे आओ हरीश जी, आगे। शकील जी इस साइड, मेरी साइड प्लीज आगे आगे आ जाइए। पीछे देख लो भाई, कोई किसी को लग जाए। देखा ना, आप निकल आइए। प्रधानमंत्री हमें न्याय चाहिए, हमें सबसे मिलना, हमें न्याय चाहिए, हम न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। इधर सीबीआई के भी तोते इस समय जग चुके हैं। सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो है एक याचिका दायर की है और सीबीआई कहती है कि मामला गंभीर है, पीड़िता को न्याय दिलाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और ये पूरी बातें अभी तक की घटना की पूरी अपडेट है उन्नाव रेप केस में। आपको बता दें कि जो पूरा मामला है ये 2017 का है। उन्नाव में ही उस समय बीजेपी के विधायक थे कुलदीप सिंह सेंगर और उनके ऊपर एक 17 वर्षीय लड़की ने, जो नाबालिग थी, उसने आरोप लगाया कि उसका अपहरण कुलदीप सिंह सेंगर और उनके साथियों ने किया। अपहरण करने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया और दुष्कर्म करने के बाद जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता अपने परिवार के साथ स्थानीय थाने में जाती है, शिकायत दर्ज कराती है, लेकिन उसकी शिकायत दर्ज नहीं होती है। मामला आगे बढ़ता है। भारतीय जनता पार्टी की 2017 में ही योगी आदित्यनाथ की सरकार बनती है और उस समय जब मामला तूल पकड़ता है तब इस पूरे घटना की जांच, पूरे केस की जांच सीबीआई करती है और इस पूरे मामले में सीबीआई की ओर से जो है कुलदीप सिंह सेंगर दोषी पाए जाते हैं और उसी के आधार पे दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने 20 दिसंबर 2019 को, यानी कि न्याय के लिए 3 साल की लड़ाई पीड़िता को और उसके परिवार को लड़ना पड़ा। 20 दिसंबर 2019 को कुलदीप सिंह सेंगर को आरोपी मानते हुए उम्र कैद की दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने यह सजा सुनाई और सजा के दौरान दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने कहा कि कुलदीप सिंह सेंगर मृत्यु तक जेल में रहेंगे और 25 लाख रुपए का उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया। जब वो जेल में बंद थे, इस दौरान पीड़िता को जेल से ही धमकियां दी जा रही थी। पीड़िता के परिवार के सदस्यों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। उसके पिता को भी जो है मौत के घाट उतार दिया गया। उस मामले में भी कुलदीप सिंह सेंगर जो है दोषी पाए गए। उनके खिलाफ जो है 10 साल की उम्र कैद की उनको इस मामले में भी सजा हुई थी। तो ये पूरी जो है एक तरीके से घटनाक्रम, न्याय के लिए जो लड़ाई थी उन्नाव रेप केस पीड़िता की, वो बहुत ही ज्यादा जो है संघर्षशील रही और कुलदीप सिंह सेंगर को एक बार फिर से 23 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट की बेंच ने उनको इस पूरे घटनाक्रम में, पूरे मामले में उनकी सजा को निलंबित कर दिया है, जिसके बाद से ही लगातार ये बवाल शुरू होता है। 2022 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का आता है और उस समय कांग्रेस ने उन्नाव रेप केस की पीड़िता की मां को उन्नाव से विधानसभा का चुनाव भी लड़ाया था, जिसके बाद लगातार विपक्ष को ये कहा गया कि विपक्ष मामले को, घटना को लेकर पीड़िता का फायदा उठाना चाहता है सत्ता के लिए, राजनीति के लिए। लेकिन उस राजनीति की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी
जो है न्याय की लड़ाई में उन्नाव रेप केस पीड़िता के साथ खड़ी हुई है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने स्वयं जो है रेप केस पीड़िता और परिवार को, उसकी मां को मिलने के लिए बुलाया और आश्वासन दिया कि इस लड़ाई में वो उसके साथ है। फिलहाल इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का भी नाम पीड़िता ने लिया है कि वो भी जो है न्याय के लिए उनसे मदद मांगी थी, मिलने के लिए मौका मांगी थी, लेकिन उसकी मदद नहीं की गई, ना ही जो है उससे मुलाकात की गई। निर्भया की मां, जो निर्भया का कांड हुआ था 2013 में 16 दिसंबर को, पूरी दिल्ली, पूरा देश दहल उठा था। उसमें जो है निर्भया की मां ने भी इस लड़ाई में जो है पीड़िता और उसके परिवार के साथ होने की बात कही है। और उन्नाव रेप केस की जो पीड़िता है स्वयं उसने कहा कि निर्भया के साथ हुआ, उसकी मौत हो गई। बदायूं जो है बदायूं में हुआ, वहां पे भी उसकी मौत हो गई और वो अभी जिंदा है, तो लोग उसको मार डालना चाहते हैं, उसको चाहते हैं कि न्याय ना मिले। कुलदीप सिंह सेंगर बाहर आए, जेल के बाहर आए और न्याय प्रणाली पर भी ये हाई कोर्ट का फैसला एक तरीके से प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। तो उन्नाव रेप केस का जो मामला है वो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। घटना क्या थी, किस तरीके से अभी तक पूरा मामला हुआ है, 2017 से लेकर और 2025 तक पूरी जानकारी हमने आपको उपलब्ध कराई है आसान भाषा में। पूरा मामला क्या था, राहुल गांधी और सोनिया गांधी किस तरीके से पीड़िता की मदद करेंगे, उसके परिवार की मदद करेंगे, ये भी चीजें सामने आई है जिसकी जानकारी हमने आपको उपलब्ध कराई है। बाकी और जानकारी इस घटना से, इस केस से जुड़ी हुई हर एक अपडेट्स, गांव देहात से जुड़ी हुई खबरों के लिए आप गांव देहात के साथ बने रहिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए गांव देहात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।